नमस्ते दोस्तों। तो इस हफ्ते हम जानेंगे और समझेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कृषि कानून में है क्या, क्यों किसान खासकर जो पंजाब और हरियाणा से है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, इस हफ्ते सरकार ने 3 कृषि बिल पास कर लिए हैं जिन्हें वो किसान के भलाई के लिए बहुत बड़ा फैसला मानती है, जबकि अपोजिशन कहती है कि ये किसानों को खत्म कर देगा। सरकार ने जून में इन्हें ऑर्डिनेंस के रूप में लाया था। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम अंत में बताने वाले हैं कि भारत की प्रमुख पार्टियों का इन कानून पर क्या स्टैंड है। इसमें 3 पार्टियों का स्टैंड बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूं जिनका इन कानून से बहुत बड़ा कनेक्शन है। सबसे पहला टर्म है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की प्रोड्यूस के लिए एक गारंटेड प्राइस होती है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के रिकमेंडेशन के बेसिस पर भारत सरकार सोइंग सीजन से पहले कुछ क्रॉप्स के एमएसपी अनाउंस करती है। एमएसपी ये प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है ताकि अगर बम्पर प्रोडक्शन हुआ और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए तो किसानों को इससे प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सरकार 22 क्रॉप्स के एमएसपी अनाउंस करती है, लेकिन सिर्फ 2 क्रॉप्स गेहूं और चावल को खरीदा जाता है उनके एमएसपी पर, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको ये दोनों राशन शॉप पर मिल सके। बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई शांता कुमार कमेटी का हिसाब से सिर्फ 6% फार्मर्स ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। दोस्तों, दूसरा टर्म है आर्थिया। आर्थिया यानी कमीशन एजेंट, जो मंडियों में फार्मर्स और प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के बीच में का एक बहुत मेन लिंक है। दोस्तों, अर्थियों को सब जानकार लोग किसानों के शोषण का कारण मानते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ये बहुत पावरफुल है। वो सिस्टम में बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। उनका किसानी और पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए इन दोनों राज्यों के पॉलिटिशियंस इनके ज्यादा खिलाफ नहीं जाते। इन दोनों राज्यों में आर्थिया मनी लेंडर की तरह भी काम करते हैं और इन्हें किसानों का एटीएम भी कहा जाता है। अभी सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानून के बारे में जानते हैं। तो पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दोस्तों, गवर्नमेंट कहती है कि इस कानून से अब किसान अपने प्रोड्यूस सीधे किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं। उसे अपने राज्य के मंडी के अलावा बाहर भी बेचने का ऑप्शन मिलेगा। जहां भाव अच्छा मिले वहां वो जाके बेच सकते हैं। बाहर अच्छे प्राइस पर बेचने के लिए इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क मिलेगा। अपोजिशन ने इस बिल के खिलाफ कुछ पॉइंट्स कहे हैं। पहला, अगर किसान एपीएमसी मार्केट के बाहर अपना प्रोड्यूस बेचेंगे तो राज्यों को नुकसान होगा क्योंकि वो मार्केट टैक्स नहीं लगा पाएंगे। दूसरा, सरकार ने इन कानूनों पर किसानों से बात नहीं की। तीसरा, इस कानून की वजह से मंडी खत्म हो जाएगी और फिर किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा। पहले 2-3 साल बिजनेसमैन बराबर प्राइस देंगे तो सब किसान वहां चले जाएंगे। इस वजह से मंडी खत्म हो जाएगी और फिर बिजनेसमैन किसानों को एमएसपी के बहुत कम प्राइस देंगे। इसलिए ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कि एमएसपी के नीचे खरीदने पर उन्हें सजा मिले। नंबर 4, देश के 86.2% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जगह है, तो वो मंडी के बाहर जाने का खर्चा नहीं कर पाएंगे। इन आरोपों पर गवर्नमेंट कहती है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सदन में और पीएम मोदी जी ने टीवी पर यह कहा है। गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते ही 6 रबी क्रॉप्स के एमएसपी बढ़ाकर ये संदेश दिया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि एमएसपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। पिछले सरकारों ने क्यों एमएसपी को कानून का भाग नहीं बनाया। एमएसपी पहले भी कानून का हिस्सा नहीं था और आज भी नहीं है। सरकार ने कहा कि उन्होंने खेती पर बनाए गए कमीशन के रिपोर्ट स्टडी करके ही ये कानून बनाया है। नरेंद्र तोमर ने एएनआई से कहा कि ट्रेडर्स को प्रोड्यूस खरीदना ही है, लेकिन जब किसान मंडी में अपना प्रोड्यूस नहीं लाएंगे तो ट्रेडर को किसान के गांव जाना पड़ेगा और वो किसानों से अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। ट्रेडर्स जब गांव आएंगे तो सारे किसान अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए एक जगह इकट्ठा होंगे। ट्रेडर किसानों से डिस्कस करके प्राइस तय करेंगे, प्रोड्यूस खरीदेंगे और ट्रक में भरकर ले जाएंगे। किसानों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है।
गवर्नमेंट कहती है इस कानून से किसान एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स या लार्ज रिटेलर्स के साथ प्री एग्रीड प्राइस पर फ्यूचर में आने वाली प्रोड्यूस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। छोटे किसान जिनकी 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है वो इकट्ठा आके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मार्केट की रिस्क अब किसान के बदले स्पॉन्सर की हो जाएगी। स्पॉन्सर पैसे लगाएगा तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और काम की जानकारी भी मिलेगी। बिना मिडलमैन के फार्मर सीधे ट्रेडर से कॉन्ट्रैक्ट कर पैसा कमा सकते हैं। अपोजिशन ने इस बिल के खिलाफ कुछ पॉइंट कहे हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बड़े प्लेयर्स के साथ ठीक से नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े बिजनेसमैन उनकी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई विवाद हुआ तो इस कानून के वजह से किसान सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकते। नंबर 4, विवाद होने पर किसान बड़े प्लेयर्स के सामने लड़ नहीं पाएंगे। इन आरोपों पर गवर्नमेंट कहती है कि किसान अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। अगर उसे ट्रेडर का भाव पसंद आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। इस कानून के अंतर्गत जमीन की कोई डील नहीं होगी। ये कानून सिर्फ और सिर्फ फसल के लिए है। जब किसान प्रोसेसर के साथ एग्रीमेंट साइन करने का सोचेगा तो वो प्रोड्यूस का एक एवरेज वैल्यू डिसाइड करेगा, जिससे इंश्योर होगा कि फार्मर को कोई रिस्क ना हो। और अगर प्रोड्यूस की प्राइस पहले डिसाइड किए गए प्राइस से ज्यादा हो जाती है तो प्रोसेसर से कुछ उसका परसेंटेज किसान को मिलेगा। अगर ट्रेडर और फार्मर के बीच कोई विवाद होता है तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट SDM उस विवाद को 30 दिन में सुलझा देगा। किसान जब चाहे इस डील से निकल सकता है, लेकिन ट्रेडर एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकते। ट्रेडर सिर्फ किसान को प्रॉमिस की हुई रकम देकर ही पीछे हट सकते हैं। किसानों के लिए ये बिल में पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर विवाद हुआ, रिकवरी सिर्फ पैसे की होगी जो किसान ने फसल उगाने के लिए लिए थे। दोस्तों, तीसरा कानून एक अमेंडमेंट है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। सरकार कहती है कि इस कानून से सीरियल, पल्सेस, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, ओनियन और पोटैटोज को इसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से हटा दिया गया है। इसका मतलब इन सारे फूड स्टफ्स को सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, वॉर, फेमाइन और नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, तभी ही रेगुलेट किया जाएगा। इस कानून की वजह से फार्म सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर और FDI आ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स के दिमाग से अब उनके बिजनेस ऑपरेशन में एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस का डर निकल जाएगा। इस कानून के वजह से कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे फार्म प्रोड्यूस का वेस्टेज कम होगा। जैसे अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इसलिए फसलें सड़ जाती है, तो इन्वेस्टमेंट आने के बाद ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन ने इस बिल के खिलाफ कुछ पॉइंट कहे हैं। नंबर 1, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के लिए प्राइस लिमिट्स बहुत हाई है, जिस वजह से वो लगभग कभी ट्रिगर नहीं हो पाएगी। इस अमेंडमेंट से किसान और कंज्यूमर्स दोनों को नुकसान होगा, सिर्फ होल्डर्स को ही फायदा होगा। बड़ी कंपनियों के पास फ्रीडम होगा कि वो कमोडिटीज का स्टॉक करे, जिसका मतलब वो किसानों को मनमाने तरीके से कम दाम दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज इस बिल को सपोर्ट करते हैं और कौन इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें 3 पार्टीज का स्टैंड बहुत ही सरप्राइजिंग था। एनडीए सरकार में नहीं होने के बावजूद उनका हर बिल पास करने में मदद करने वाली TRS और BJD ने इस बिल का विरोध किया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने CAA छोड़ के मोदी सरकार के लगभग सारे कानून में मदद की थी। बाइजू जनता दल ने भी हमेशा मोदी सरकार की मदद की है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उन्होंने लोकसभा में बिल को सपोर्ट किया, लेकिन राज्यसभा में विरोध किया। सबसे सरप्राइजिंग था शिरोमणि अकाली दल, जिन्होंने एनडीए में होने के बावजूद पंजाब में हो रहे प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर इस बिल का विरोध किया और अपने इकलौते केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा दिलाया। शिरोमणि अकाली दल को छोड़ के सारे एनडीए दलों के अलावा सिर्फ 3 नॉन एनडीए नॉन यूपीए पार्टीज, YSR कांग्रेस पार्टी, तमिल मनीला कांग्रेस और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने इस बिल को प्रेजेंट फॉर्म में सपोर्ट किया है। तो आप लोगों को इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।